बीजेपी ने छोटे लोगों की खत्म कर दिया भैया। बताओ किसी का काम हो यहाँ पे, एक भी बंदे का काम नहीं है। उड्डा सरकार ने करवाया हमारे काम जितने भी। खट्टर जी हमें डाकू कहते हैं ऑटो वालों को। बताओ कौन सी का मामले में डाकू है? हम तो 10 रुपए सवारी ढो रहे हैं यहाँ पे, किस मामले में डाकू है जी? मंत्री जी बीजेपी के 10 वर्ष कैसे लगे आप लोगों को? बेकार, बहुत रोटी से बेरोटी हो गया। रोटी खाने को मिलती, लंगर में खाते हैं खाना। कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। कांग्रेस ही है क्या की बार, क्योंकि इनको 10 साल मिल गए हैं, लोग छक चुके हैं इनसे। अब कांग्रेस की सरकार है। दुष्यंत, अनिल ब्रिज, कंवरपाल, सीएमओ सबके पास गया मैं, किसी ने मेरी कोई सहायता नहीं करी। हरियाणा की जगाधरी विधानसभा में मौजूद है, जहां पर बीजेपी ने एक बार फिर से कंवरपाल गुर्जर को अपना प्रत्याशी बनाया है। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने यहां अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं और मुकाबला यहां कड़ा बताया जा रहा है। ऐसे में जनता जनार्दन क्या सोचती है आखिरकार जगाधरी विधानसभा को लेकर के? पिछले 2 टर्म की बात करें तो यहाँ से कंवरपाल गुर्जर विधायक हैं और पिछले कार्यकाल में वो स्पीकर रहे और इस बार के कार्यकाल में उन्हें मंत्री बनाया गया था। ऐसे में जनता जनार्दन उनके कामकाज को कैसे देखती है और इस बार चुनाव में किन मुद्दों पर जनता यहाँ मतदान करेगी? जी क्या नाम है? ओम प्रकाश। तो ओम प्रकाश जी, क्या है इस बार जगाधरी विधानसभा में राजनीतिक माहौल है? कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी। हाँ, बदला जाएगा। कुछ नहीं करा जगाधरी में काम। मंत्री जी तो कह रहे हैं पिछले 10 वर्षों में विकास की गंगा बही। कौन सी में करया? विकास की गंगा बही। नालियाँ टूटी पड़ी, दुर्गा गार्डन में गलियाँ टूटी पड़ी, कहाँ करया काम? हमें तो पता नहीं करया होगा। तो मंत्री जी से नाराज क्यों हैं? हम नाराज क्यों? हम तो कांग्रेस को कह रहे वोट देंगे, अपना जनादेश है। तो इस बार कांग्रेस है दिल में? हाँ कांग्रेस है। कोई खास वजह बताइए कांग्रेस की? खास वजह यह है कांग्रेस ने प्लाट भी दिए, कॉलोनियाँ भी दी, सारा कुछ दिया। रही ने क्या दिया? कुछ नहीं दिया ना। सारे बेरोजगार फिर रहे नौजवान। वो तो कह रहे हैं कांग्रेस पहले ही गुटबाजी की शिकार हो रही है। अरे कहाँ हो रही है? ऐसी हो रही। बीजेपी ने बता कोई लगाया नौकर? बताइए, सारे हिंदुस्तान में पढ़े लिखे सब बेकार फिर रहे नहीं। वाले कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, पहले भी किया है आगे भी करेंगे। झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। और फिर शुरू में मोदी ने क्या भाषण दिया था? रेख बंदे के उसमें 15-15 लाख पाऊंगा, वो 15 पैसे नहीं आए, सारे आए कहीं। फिर ऐसे ही बकवास मारते हैं। रोजगार और तमाम विकास कार्यों की बात होती है। हाँ वही तो कह रहे भी रोजगार है ना, कोई विकास हो कुछ नहीं होया। देखिए और लोग हैं हमारे साथ, बातचीत कर लेते हैं। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम मिस्टर ओमपाल सैनी। तो ओमपाल सैनी जी मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी, तो कैसा लगा उनका कार्यकाल? उनका कार्यक्रम हमारे को अभी तक कुछ कैसा नहीं लगा, लेकिन हम आपको अपनी परेशानी बताते हैं। घर की बीती बात, सबसे पहले तो इस कागज की फोटो स्टेट लीजिए आप। ये दिल्ली PM ऑफिस की लिखी हुई, इस पे मोहर लगी हुई है। ये मेरी लड़की का कुल्ला गड़ गया था और उसके लिए मैं बहुत परेशान था। खट्टर, दुष्यंत, अनिल ब्रिज, कंवरपाल, CMO सबके पास गया मैं, किसी ने मेरी कोई सहायता नहीं करी। उसके बाद मैं दिल्ली गया, ये सबूत है, ये फोटो स्टेट है उसकी। दिल्ली सरकार ऊपर ठीक है, नीचे सरकार गलत है। हम सरकार दिल्ली सरकार ठीक है, दिल्ली तो यहाँ तो मुख्यमंत्री सैनी साहब हैं आपके। ऊपर सरकार ठीक है, दिल्ली में सरकार ठीक है, नीचे गलत है सरकार। और सरकार हमें क्या देती है? हम पूछना चाहते हैं सरकार से। हम सरकार को वोट देते हैं, वोट देने के बावजूद उनका बंगले, गाड़ियाँ, कोठी 2-2 लाख, 20-20 लाख, 100-1 करोड़ रुपए की गाड़ी में घूमते हैं, बंगले पड़े होते हैं। और हमारे बच्चों के पास साइकिल भी नहीं होती है स्कूल में जाने के लिए, हैं? तो किसकी बदौलत इतनी ऊंची गद्दी के ऊपर बैठे हैं? हम जनता पब्लिक के ने अपने उनको गद्दी पे बिठा रखा है और हमारे ही कुछ नहीं करते। हमारे लिए क्या देते हैं हमारे को? इस बार चुनाव नजदीक आ गया, इस बार क्या है फिर दिल में? इस बार कांग्रेस या भाजपा? सरकार बदलेगी, कांग्रेस आएगी। कांग्रेस भाजपा वाले कह रहे हैं तीसरी बार फिर हैट्रिक लगाएंगे प्रदेश में, फिर भाजपा सरकार एक बार फिर। नहीं आती सरकार, ये पब्लिक की आवाज है, ये उनको भी पता लग रहा। आपको अपने मन से पूछ के देखो कि आपको मेरी ममता कितनी है। आपको खुद पता है मेरे को इस इंसान की कितनी ममता है। ये पब्लिक को पता है भी सरकार कौन सी आनी चाहिए और उनको भी पता है भी हम हारेंगे। तो यहाँ तो मंत्री कंवरपाल गुर्जर है, वो कह रहे हैं पिछले 10 वर्षों से जो है विकास की गंगा बही है जगाधरी में। डरता नहीं किसी से भी, ये सबूत है। उसने मिट्टी गोलियां देता रहा मेरे को, मिट्टी गोलियां देता रहा मेरे को। और अब भी मैं उसके पास अपनी लड़की की सहायता के लिए मैं, मेरी लड़की तंग है, मेरे को 5, 7, 10, 20 हज़ार रुपए की मदद कर दो। और मेरे को उसने 4 तारीख को बुलाया था और मैं 4 तारीख को भी गया उसके पास, उसके लड़के के पास भी गया, निश्चल के पास। मंत्री जी कहते हैं तन मन धन से जगाधरी की जनता के लिए समर्पित हूँ मैं 24 घंटे। मुँह देखवे टिक्के करते हैं, अमीर का पहले करते हैं, गरीब को मिट्टी गोलियां देते हैं।
ये कहाँ का इंसाफ है? एक नज़र से नहीं देखने वाले हैं, एक नज़र से नहीं देखते हैं। दूध भी प्यारा, पूत भी प्यारा, उनको तो गद्दी चाहिए। गद्दी दाने के बावजूद कि कोई नहीं पूछता किसी को। कोटे में राशन तो पूरा नहीं मिलता, गरीबों के राशन कार्ड कट रहे, अमीरों के बढ़ रहे। बताओ है इसका उपाय? अगर हम किसी को कहें, हमारे को कह देंगे पिछाट चचरौली सीएम आया था, योश जी सैनी की बात कर रहे, नायब सिंह सैनी आए थे। मैं वहाँ गया था, रैली के अंदर ले गया था मेरे को। मैंने वहाँ 20 आदमियों से कहा, मैं 5 मिनट का भाषण मेरा स्टेज पर करवा दे। 5 मिनट का भाषण मेरे को मौका दिया जाए भाषण देने का यहाँ पर, लेकिन मेरे किसी ने नहीं सुनी है। क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्या मैं भाषण देने का अधिकार नहीं हूँ? एक मेरे को हालत, मेरे कपड़े देख के मेरे को छोटा आदमी समझ के स्टेज पे नहीं जाने दिया। मेरे को पुलिस वाले ने भी धक्के मारे, चल चल पीछे जा कहा। तो ये है सरकार। और लोग तमाम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जगाधरी विधानसभा में मौजूद हैं और हरियाणा की जो सियासी अब्बो हवा है वही मापने के लिए हम लोग तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। देखिए यहाँ और लोग हैं। आप बताइए क्या नाम है? मेरा नाम चंद्रहास है जी। तो क्या देख रहे हैं जगाधरी विधानसभा में जिस तरीके का? मैं यो थाना छप्पर के पास सारण गाँव है, वहाँ से रदौरा हल्के से हैं। हाँ ना रदौरा हल्के से। रदौर हल्का। तो क्या है फिर हरियाणा में राजनीतिक माहौल? राजनीतिक माहौल तो वैसे ठीक है। जब से नायब की हवा चल रही है फिर? हाँ अभी भाजपा की हवा चल रही है हमारे उधर। तो बीजेपी की बीजेपी वो तो कह रहे हैं कांग्रेस आ रही है। चलो वो तो ठीक है, आप अपने उसकी वो बात है, आप अपनी समझ की बात है, जो भी है। तो दिल में बीजेपी है फिर? हाँ फिलहाल बीजेपी के कामकाज से खुश हैं। तो देखिए और लोग हैं यहाँ, उनसे बातचीत करेंगे। ये देखिए यहाँ भाई साहब हैं, आप बताइए क्या नाम है? सोम कुमार भाई। सोम कुमार जी, क्या लग रहा है इस बार हरियाणा में चुनाव है और चुनाव बदलो भाई। हाँ? वो तो कह रहे हैं भाजपा आ रही है फिर। कौन कह रहा? वो कह रहे हैं भाई साहब की बीजेपी से खुश हैं हम लोग, कामकाज अच्छा चल रहा है। सरकार आए 5 साल बाद बदल दो। अच्छा, तो बदलाव जरूरी है। कोई भी आवे, कांग्रेस आवे फिर बदल दो, फिर बीजेपी आवे फिर बदल दो। बदलाव की तरफ हैं आप। बस तो देखिए यहाँ पर इस वक्त जो है तमाम लोग हैं जो कि अपनी बातों को रखते हुए कोई बीजेपी के पक्ष में या फिर कांग्रेस के भी समर्थक यहाँ आपको दिख जाएंगे। ऐसे में और लोगों से यहाँ बातचीत करने की हम लोग कोशिश करेंगे। जगाधरी जो है बस स्टैंड से हम बाहर हैं और तमाम लोग यहाँ हैं, उनसे बातचीत करेंगे एक एक करके। तो देखिए यहाँ लोग हैं जी। क्या नाम है जी? जिंदर कुमार जी। तो क्या है जी इस बार हरियाणा में माहौल राजनीतिक, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गर्म है? अब की बार कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। कांग्रेस कांग्रेस ही आएगी अब की बार, क्योंकि इनको 10 साल मिल गए हैं, लोग छक चुके हैं इनसे। अब कांग्रेस की सरकार आएगी। कुछ लोग कह रहे हैं कांग्रेस खुद ही गुटबाजी का शिकार हो रही है और इसका फायदा कहीं ना कहीं फिर बीजेपी को मिल तो सबसे बड़ी हिमाचल सरकार लगी है, 5 साल का बदलाव मांगती है वो। यहाँ तो लोग ही ऐसे ही हैं, एक के पीछे भागते हैं। अब लोग चाहते हैं कांग्रेस का बदलाव, कांग्रेस का टाइम आना है, अब कांग्रेस सरकार आएगी। तो बीजेपी का कामकाज कैसा लगा यहाँ 10 वर्षों का? परेशानी हुए जी, हम परेशान ही हुए। कारोबार खत्म हो गया, कारोबार खत्म कर दिया बीजेपी ने। मैं बीजेपी कारोबार जी। क्या नाम है जी? इंदर सिंह। क्या देख रहे हैं जी हरियाणा में इस बार चुनावी माहौल? कांग्रेस आनी चाहिए। कांग्रेस आएगी। कुछ लोग कह रहे हैं भाजपा फिर आ रही है। आएगी कांग्रेस। कांग्रेस आएगी। हाँ तो देखिए तमाम लोग हैं और हमारे साथ। तो क्या नाम है भैया? दीपक कुमार ने। तो दीपक जी क्या देख रहे हैं इस बार हरियाणा में जो है एक तरफ? कांग्रेस ही आनी चाहिए, बदलाव बहुत जरूरी है। हम खुद वोट पाएंगे कांग्रेस को। बीते 10 वर्ष जो है बीजेपी का कामकाज कैसा लगा? हरियाणा में तो कुछ नहीं करा जी, हमारे लिए तो कुछ करा ही नहीं। ऑटो वालों के लिए तो कुछ नहीं करा हमारे लिए। ऑटो वालों के लिए उड्डा सरकार बहुत बढ़िया। ऑटो चलाते हैं आप? ऑटो चलाते हैं जी। बीजेपी तो कह रही है कि जो तमाम जो छोटे लोग हैं या कारोबारी हैं या टैक्सी तो खत्म कर दिया, उनके साथ खड़ी है सरकार। बीजेपी ने छोटे लोग ही खत्म कर दिया भैया। बताओ किसी का काम हो यहाँ पे? एक भी बंदे का काम नहीं है। उड्डा सरकार ने करवाया हमारे काम जितने भी करवाए हैं। खट्टर जी हमें डाकू कहते हैं ऑटो वालों को। बताओ कौन सी का मामले में डाकू है? हम 10 रुपये सवारी ढो रहे हैं यहाँ पे, किस मामले में डाकू है जी? मंत्री जी कहते हैं बिना पर्ची बिना खर्ची के आज नौकरी लगती है हरियाणा में। हमारी तो लगी नहीं जी, ना हमारे किसी रिश्तेदार की लगी, ना हमारे भतीजे की लगी, ना भांजे की लगी। और बिना भेदभाव से काम होता है। मैं कह रहा कांग्रेस सरकार आएगी और आनी चाहिए भैया। सिर्फ सबका साथ सबका विकास का नारा कैसा लगा आपको? हमें नहीं लगा जी अच्छा। हमारे लिए तो कांग्रेस आनी चाहिए और लाएंगे हम, जोरों शोरों से लाएंगे। तो कांग्रेस में क्या खास वजह मानते हैं? कांग्रेस में सोचती है जी, मध्यम वर्ग के लोगों के लिए करती है वो। उन्हें ये पता है कि दिहाड़ी मजदूर करने वाला बंदा जो सारा दिन मजदूरी करता है, 500 रुपये कमाता है, खर्च भी करना है उसको, तो सोच समझ के करता है। इसमें तो 500 रुपये दिहाड़ी भी नहीं पड़ रही आज तो हमें। सारा दिन ऑटो चला के मजदूरी कर ले, इससे बढ़िया ऑटो चलाने से बढ़िया मजदूरी कर ले। इतना बुरा हाल कर रखा है हमारा ऑटो वालों का। महंगाई से दिक्कत है? महंगाई से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है जी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम।
बहुत प्रॉब्लम है हमें महंगाई से। महंगाई बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, कह रहे हैं महंगाई बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। और हम रिक्शा वाले हैं, मैं भी रिक्शा वाला हूँ, रिक्शा चलाता हूँ। हम जैसे घर से आते हैं ना 20-30 रुपए जो जेब में लेके आते हैं वो भी खर्च करके चले जाते हैं। तो महंगाई बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है हरियाणा। हाँ, यहाँ पर महंगाई सबसे बड़ा है हरियाणा मुद्दा है, जैसे महंगाई बेरोजगारी मुद्दा है। हाँ जी हाँ, प्याज देख लो क्या भाव रे, 60 रुपए किलो रे, टमाटर 60 रुपए किलो रे। हाँ, घिया को कोई पूछता था नहीं, 40 रुपए किलो हो रही है, 100 रुपए किलो करेला हो रहा है, आलू हो रहे 30 रुपए किलो। तो आलू खा के गुजारा करेंगे? 5 किलो राशन कोटे में से एक बंदे का मिलता है, हाँ? तो 5 किलो में एक महीने में गुजारा कर लेता है क्या इंसान एक बंदे का? क्या तेल, हल्दी, नमक, मिर्च? महंगाई जो बेरोजगारी है, नहीं कहते हैं 5 किलो राशन सरकार देती है। चुनाव में असर दिखेगा इन मुद्दों का? उसमें पूरा पड़ जाता है क्या? हम आपसे पूछते हैं, सरकार से पूछते हैं, उसमें 5 किलो में पूरा पड़ जाए एक बंदे का महीने में? 5 किलो का तो कुत्तों को गिर दे रोटियां एक महीने के अंदर आटे की बच जाती हैं, घर के अंदर ज्यादा बच जाती हैं, हैं? उनको बेजबान जानवरों को घेर देते हैं। हर कोई घर पे भिखारी आ जा, मांगने वाला आ जा, उसको भी खिला देते हैं रोटी। पहले तो मैंने कुछ सीधा सीधा बताइए, फिर बटन किस ओर दबेगा इस बार? बटन तो कांग्रेस की तरफ दबेगा, मैं कोई चोरी थोड़ी है। हम और दबेगा और क्या? कांग्रेस का कांग्रेस की ओर दबेगा। और क्या? कांग्रेस की ओर दबेगा बटन। और इतनी बड़ी गद्दी दे रखी, इतनी बड़ी गद्दी देते हैं, ये उसके बदले में हमारे को जनता पब्लिक को क्या देते हैं? क्या देते हैं? पूछना चाहते हैं सरकार से, क्या देते हैं? वोट की कोई कीमत है? आज हरियाणा में बिना पर्ची बिना खर्ची के सरकारी नौकरी लगती है। कहाँ लगती है? किसकी लगती है? मंत्री जी कहते हैं। मंत्री जी कहाँ कहते हैं? मेरे लड़के ने 14 पास क्लास कर रखी, मेरे लड़के जी, आप क्या नाम है? विनोद कुमार। क्या देख रहे हैं फिर अंकल जी, इस बार हरियाणा में सियासी पारा परवान चढ़ चुका है और बीजेपी से यहाँ कंवरपाल गुर्जर को एक बार फिर से टिकट मिल गया है और कांग्रेस ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं। तो क्या है फिर यहाँ सियासी माहौल? पंजा। हाँ, तो पिछले बीजेपी के 10 वर्ष कैसे लगे आप लोगों को? बेकार, बहुत रोटी से बेरोटी हो गया, रोटी खाने को नहीं मिलती, लंगर में खाते हैं खाना है, कमा के घर नहीं ले जाता, हर टाइम झगड़ा होता है हर ड्राइवर की गल। बोलो, तो सबका साथ सबका विकास की बात कही जाती है, सरकार कहती है हम लगातार गरीब के हित में खड़े हैं। हमारे पेट की रोटी चली गई तो फिर हम क्या करेंगे भाई? बोल, हमें तो रोटी से पल्ले पड़ गए, रोटी नहीं खाने को मिलती। फिर यहाँ लंगर लगता है, उसमें हम गुजारा कर रहे हैं रोटी खा बाहर के लोग तो कहते हैं अगर गरीबों का किसी सरकार में सम्मान हुआ है तो वो भाजपा सरकार है। हमारे टाइम में नहीं होया भाई, हमारे उसमें नहीं होया, हमारे उसमें नहीं होया। तो इस बार फिर क्या है दिल में? दिल में तो कांग्रेस है हमारे, जब दुखी होगी हम कांग्रेस की वोट है। कांग्रेस है दिल में? हाँ? बिल्कुल पक्का, पक्के इरादे से। कांग्रेस में क्या खास वजह मानते हैं आप? कांग्रेस गरीब आदमी की पार्टी है भाई, गरीब का साथ देती है, साथ में चलते हैं। गरीबों की पार्टी? हाँ, और क्या? सरकार भाजपा वाले कहते हैं हम लोग गरीबों के हित में खड़े हैं। बनियों की पार्टी है, बनियों की पार्टी है, रईस तो गरीबों की पार्टी कांग्रेस है? कांग्रेस है। अच्छा, हाँ, तो यहाँ अभी कांग्रेस में जो है वो कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस खुद गुटबाजी का शिकार होती है। जो कुत्ता खड़ा करती हो कांग्रेस, उसको ही वोट जाएगी बस। कांग्रेस चाहे किसी को भी टिकट? हाँ, किसी को भी टिकट दे, कांग्रेस को जाएगी भारी वोट कांग्रेस को है फिर? हाँ, पक्का। तो देखिए यहाँ पर तमाम लोग जो है अपनी बातों, आप बताइए क्या? रमेश कुमार। रमेश जी, तो क्या देख रहे हैं जी इस बार हरियाणा में और खासतौर पे जगाधरी सीट पर बीजेपी से कंवरपाल गुर्जर और कांग्रेस ने अभी यहाँ अपने पत्ते नहीं खोले? हम तो कांग्रेस को देंगे टिकट, कांग्रेस? वोट कांग्रेस को देंगे। तो क्या खास बात मानते हैं कांग्रेस में? वो गरीब आदमी के साथ है, पार्टी गरीब आदमी के साथ है। तो बात भाजपा वाले भी कहते हैं कि हम भी गरीबों के हित में खड़े हुए हैं। गरीब आदमी का बुरा हाल होया है इस सरकार में, कोई अच्छा काम नहीं होया गरीब आदमी का। तो कैसे हुआ है बुरा? बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, कोई भी सामान लेने चले जाओ कोई भी सामान सस्ता नहीं है, महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। महंगाई बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। हाँ जी, तो सबका साथ सबका विकास की जो बात होती है, ये झूठे वादे हैं सब। सबका साथ विकास तो सिर्फ बीजेपी वालों का है, सबका साथ ले लिया इन्होंने, पर विकास सिर्फ बीजेपी वालों का है। विकास बीजेपी वालों का? हाँ, विकास बीजेपी को है विकास। खोखले हैं ये तमाम दावे जो सबका साथ सबका विकास? बिल्कुल खोखले वादे हैं। हम मजदूर तबका है, मजदूर तबके का नाश होया है, विकास तो है सिर्फ बीजेपी वालों का। 12 घंटे में दूसरे बनता है यहाँ, 4 घंटे बैठते हैं यहाँ, बैठ के देखो अब जो काम है हमारा। बहन की लोग दुनिया भर की लड़ाई ले मोल, दुनिया भर की लड़ाई मोल लें, सवारी नहीं मिलती, बैठती क्या करें? बस स्टैंड पे बैठे हैं तो ये हाल है, अगर वैसे कहीं और चला ले तो काम नहीं है बिल्कुल भी, कि बिल्कुल काम है। तो आपको लगता है फिर महंगाई बेरोजगारी जो है कहीं ना कहीं हावी रहने वाली है? हैवी रहेगी अगर दोबारा बीजेपी आ गई तो, कुछ नहीं होएगा फिर देश का अगर दोबारा बीजेपी आ गई।
मेरा तो संदेश यही है कि कांग्रेस को वोट डालो। बीजेपी से बड़े नाराज हैं आप, क्या वजह? नाराज क्यों नहीं होंगे जी, ये बताओ। लॉकडाउन में क्या दे दिया, क्या दे दिया लॉकडाउन में? हमारे बच्चों की फीस तक भी माफ नहीं करी। सरकार कह रही है कि मुफ्त राशन दिया है और फिर शौचालय बनवा दिए, आटा दिया। तमाम ऐसी योजनाएं जो गरीब हित में 5 है। किलो आटा दिया है, खाली आटे वो चाटेंगे क्या? आटे में एक घर का राशन आज के टाइम में 400 रुपए डेली का खर्चा है, और 400 तो बनते भी नहीं हमारे यहाँ पर। हम बताओ क्या आज करेंगे? आयुष्मान कार्ड बने हैं सबके, गरीब जो है अपना 5 लाख तक का इलाज फ्री करा रहे हैं। आयुष्मान, मैं कहता हूँ एक धोखा करा है सरकार ने, धोखा। जो आप एडमिट हो गए तो चलेगा, और वो भी कई बीमारियों में चलता ही नहीं। मेरा खुद का नहीं चला, डेंगू आया मुझे, डेंगू में मेरा आयुष्मान नहीं चला। इसका जवाब मैं दे रहा। जो 5 लाख रुपए का इलाज बता रहे ना आयुष्मान कार्ड पे, वो 5 लाख रुपए का इलाज नहीं है, वो सारी बीमारियों का जोड़ है। अगर मेरे को 5 लाख रुपए एक बीमारी में मिल जाते हैं ना, तो कितनी बीमारियां होती है इंसान के अंदर। ऑपरेशन के 1,20,000 है, गोड्डे के 20,000 है, ऑपरेशन कोई हड्डी पड़ा 1,20,000 है। ये सारी बीमारियों का जोड़ 5 लाख है, एक बीमारी के 5 लाख नहीं है। ये मेरे साथ बीती हुई मुफ्त है। राशन भी तो दिया है, मुफ्त सिलेंडर दिया है, शौचालय बनवा दिए। कहाँ बनवा दिए शौचालय? मेरी ग्रांट आई थी, वापस चली गई। मोदी जी ने शौचालय बनवा दिए और मुफ्त राशन दिया है, सिलेंडर दे दिया है, उज्ज्वला योजना। बड़ा जाके देख जरा, वो सामने बड़े बड़े हैं, देख जाके बड़ी सफाई हो रही है वहाँ जाके। मोदी जी ने तो तमाम योजनाएं अरे भाई वहाँ साफ कौन करेगा भाई, साफ कौन करेगा उन्हें? जो बना दिया ठीक है, मैं बनवा देता हूँ, तो मैं उसका सफाई करके इंतजाम। सिलेंडर दिया है, क्या मुफ्त? कोई मुफ्त सिलेंडर नहीं मिला। हम तो 830 रुपए का हर जोन से शौचालय बनाए रखे, आजा दिखावांगे क्या हाल हो रहा है वहाँ। आ जाओ, शौचालय भी बनवाए, फिर मुफ्त राशन भी तो दिया है। अरे चल शौचालय का हाल दिखावा तेनू यार। 5 किलो राशन माँ घर के 10 जी हैं, पूरा पट जाएगा। 5 किलो राशन माँ महीने का 5 में ज्यादा हो जाएगा महीने का। आप अपनी दो बात, बस सारे काम छोड़ो, आपको 5 किलो मेरे महीने का कर लोगे? ये बताया पहले तो बात। तमाम और योजनाएं भी तो हैं, वो कुछ नहीं मिलता गरीब बंदे को यार। रोजगार की बात सरकार। मेरी बात सुनो आप, आयुष्मान की बात कर रहे हैं, आयुष्मान की बात कर रहे हैं ना आप। आयुष्मान कार्ड मेरी बुढ़िया का यहाँ कैंसर लिख आया था यहाँ पे, वो आयुष्मान कार्ड कहीं भी नहीं चला, वो यूं ही मर गई। क्या करेंगे ऐसे आयुष्मान कार्ड का? तो तमाम योजनाएं भी तो है बीजेपी राज। कुछ नहीं है गुरुजी, है योजना जबान जबान के ऊपर, बस कहने की योजना है, कहने की योजना है, करने की योजना कोई नहीं है। कहने की योजना है बस। तो देखिए इस वक्त जगाधरी विधानसभा से ये थे तमाम लोग जिन्होंने खुलकर अपनी बात रखी और तमाम जो है अपनी प्रतिक्रिया दी है। ऐसे में जो है यहाँ से ये बस स्टैंड है, देखिए आप देख रहे होंगे हरियाणा रोडवेज यहाँ से गुजरती हुई, जहाँ पर तमाम लोगों से हमने बातचीत की है और हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर अपने तमाम मुद्दों पर बात रखी है तमाम लोगों ने। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आगे मिलेंगे किसी और नई खबर के साथ। धन्यवाद।